वीडियो में उन बच्चों के लिए है जो आजकल की जनरेशन है, उनको ये नहीं पता गेहूं कहाँ होती है, कहाँ उगती है और कहाँ से आती है और कैसे उसको कवर किया जाता है। ये देखो, मैंने अब की बार तो मैंने ली ही नहीं गेहूं, क्योंकि अब की बार मेरा बहुत गेहूं नुकसान हुआ। ये देखो, ये ऐसी ऐसी जम गई गेहूं कि जब मैंने इसको उठाया डब्बे को, कि इतना गर्म हो रहा था डब्बा, जैसे चक्की से आटा पिसवा कर लेकर आते हैं। इतना गर्म डब्बा था ये गेहूं का, और उस डब्बे से मैंने इतनी मुश्किल से निकाली है ये गेहूं। बिल्कुल चिपक गई थी, बिल्कुल चिपक गई थी। वो चिपका हुआ तो मेरे ध्यान नहीं रहा कि मैं दिखाऊं, और इतनी ख़राब हो गई है। ये देखिए, तो ये गाइज ये क्या लग गया है आपके वहाँ पर, क्या कहते हैं इसको? हमारे यहाँ तो कहते हैं सुरसुरी, कोई गुण कहता है, कोई कुछ कहता है अपनी अपनी लैंग्वेज के अनुसार। तो गाइज ये देखो, ऐसे चिपक गया था पूरा डब्बा गेहूं का भरा हुआ। मैंने भर के रख दिया था, देखा नहीं, तो मैंने सोचा था कि ये सही होगा। और कुछ इसमें दवाई भी रखी थी, दवाई भी काम नहीं किया। और ये इसमें ये आटा इन्होंने पीस दिया। ये भगवान के जीव हैं, देखो, इसको हम सुरसुरी कहते हैं। ये चावल में भी आ जाती है, गेहूं में भी आ जाती है, और दाल में तो डोरा होता है। तो गेहूं का है, ये गेहूं में आ जाती है। और ये इन्होंने आटा पीस दिया, देखो ऐसे आटा पीसा। और ये इतना गर्म था ना डब्बा, जब मैंने उठाया बहुत ही गर्म था। अब देखो यहाँ और यहाँ। तो गाइज ये आजकल के जो बच्चों ने बस बना बनाया आटा मिल जा रहा है, कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। और इसको मैंने रात को 2:30-3 बजे तक छान के सोई के सवेरे उठूँगी तो गेहूं धोऊंगी। तो अब मैंने इसको गेहूं धोई है। धोने के बाद ये ऐसा सा ये निकला है। ये इसमें कुछ नहीं है, ये बाल्टी में ऊपर तिर गया था। और थोड़ा सा ये है, तो सवेरे से पक्षी खा रहे हैं इनको, इसमें से कोई दाना मिल रहा है तो वो खा रहे हैं। अब इसको और इसको तो मैं बाहर फेंक कर आ रही हूँ। और इसमें थी ये गेहूँ, ऐसे चिपक गई थी कि इतना गर्म था। मैंने उठाया डब्बा, उठाते डब्बा इतना गर्म, जैसे चक्की से आटा पिसवा कर लेकर आते हैं, इतनी गर्म थी। अब ये पूरा भरा हुआ था, छानने के बाद भी पूरा भरा हुआ था। अब धोने के बाद देखती हूँ कितना कम होगा। अब इन सब को मैं बाहर, देखो पक्षी चेंचा कर रहे जब से पक्षी खा रहे हैं इनको, जिस पर खाने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब मैं उस गेहूं को बाल्टी में डाल रही हूँ, दिखाऊंगी तो कितनी कम हुई है। जैसे चक्की पे पिसता है। और इनमें एक बाल्टी बाहर आई गिर के, और ये धोए हुए का। और ये अब मैंने इसका सारा दिन आज का लग गया मेरा इसमें, और सारा दिन मेरा कल का लग गया, और एक दिन और लगेगा। और देखो इसमें कीड़ी जा रही ना, ये देखो, ये बुरी, कोई चींटी कहता है, हम तो इसको कीड़ी कहते हैं। तो ये भी इसके अंदर चींटी बड़ी हुई है, क्योंकि मैंने इस फर्श पे सुखा दिया था। नीचे से फर्श गरम, ऊपर से धूप, तो ये जल्दी सूख गई। तो कल नहीं भी इनको चींटी को जरनी में न छानूंगी और इनको बाहर निकाल लूँगी, फिर छाछ के साथ पछोड़ूंगी। और ये ढक्कन इतना पानी आ रहा था इस पर, तो क्योंकि बाल्टी इतनी गर्म हो गई थी, तो इसी वजह से इस पे पसीज गया। मतलब जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसका ढक्कन के नीचे बूंद बूंद आ जाती है, तो ऐसे ही तरीके से हो गया था ये। अब मैंने इसको रख दिया यहाँ पर और ढक्कन लगाऊंगी। अब कल की क्लास लगेगी, आज भी मैंने इस पर बहुत टाइम लगा दिया।
अब ये ढक्कन इस पर ढक देती हूँ और कल फिर इस गेहूं के साथ फिर मिलेंगे। अब इतनी कम हुई, इतना उंगल 4 उंगल कम हो गया, इतना आटा पीस दिया था। जब नया ख़रीदा था अप्रैल मई में, तो इसमें हमने आम का पत्ता नीम का पत्ता डाला। नीम का पत्ता डाला, ये देखिए। और कहते हैं माचिस की डिब्बी, जिससे हम गैस जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, माचिस की डिब्बी भी डाली। और गाइस फिर भी ये गेहूं में घुन लग गया। घुन यानी कि सुरसुरी लग गई है। देखो, अब मैंने इसको आज धूप लगाई और इसके नीचे ये देखिए आटा आ रहा है ना, ये देखो आटा। और इतनी हिफाजत से रखते हुए देखो नीम का पत्ता रहा। इतनी हिफाजत करो खाने की चीज़ को। ये देखिए नीम का पत्ता, ये देखो, ये भी लगाया, फिर भी उसमें लग ही गई सुरसरी। अब ये नीम की पत्तियाँ मैं अपने किचन गार्डनिंग में डाल दूँगी। ये इसकी पत्तियों की खाद बन जाएगी, ये खाद बन जाएगी इनकी। अब मैंने इसको अपने किचन गार्डनिंग में डाल दिया। और देखो ये इतना ये छांटा है ये। अब इसकी मैंने आज सारा दिन धूप लगाई। अब इसको डालने जा रही हूँ मैं बाल्टी में, मतलब कि इकट्ठा कर देती हूँ। इकट्ठा करके अब इसको इसमें डाल रही हूँ, इकट्ठा करके। अब शाम होगी, कल की धूप और इसमें मैं लगाऊंगी। और फिर इसको मैं साफ़ करूँगी, फिर इसको मैं धोऊंगी, फिर इसे सुखाऊंगी, फिर उसके बाद इसको चक्की पर लेके जाएंगे। नहीं तो फिर ये इसकी रोटी अच्छी भी नहीं लगेगी, खाना टेस्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए आज कल और फिर धोना, साफ़ करना, फिर उसके बाद इसको सुखाऊंगी, फिर इसे चक्की पर लेके जाऊंगी। तो गाइस, कोई भी काम हो मेहनत से ही करना पड़ता है। बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं है। अपने आप ही रोटी मुंह में नहीं डालेगा भगवान। भगवान कहता है काम करो, कर्म करो, फल देगा। अब ये मैंने इसको सारा दिन से धूप में डाला हुआ है। इसमें से जो सुरसरी हैं वो मर गई होंगी बेचारी, जी हत्या होगी। मैंने पाप कमा लिया क्योंकि वह मर गई।